आप सबका भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और भाइयों, आज हम बात करेंगे डिफेंस पैक्ट्स की, जो इंडिया और यूएस के बीच में फाइनलाइज हुआ है ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट टू यूएसए। और हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आज इंडिया यूज कर रहा है यूएस मेक, और कौन से आगे लेने वाला है, जो कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन में लिखे गए हैं। और अगर विस्तार में आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें अराउंड 31 पैराग्राफ्स हैं। मैंने उसका एक शॉर्ट स्लाइड बनाया है, 17 स्लाइड्स का, जो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और उसमें जो प्रेजेंट इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि वो कितने नंबर इंडिया के पास हैं, और अगर कोई फ्यूचर में वो चाहते हैं तो वो क्या हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो ये एक स्नैपशॉट है जो इंडिया यूएस के जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसके बारे में, डिफेंस को लेके, केवल डिफेंस की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 9 पैरा हैं उसके अंदर। और उसमें जो चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन और मिलिट्री पार्टनरशिप, कि ये जो मिलिट्री पार्टनरशिप है इसको आगे कैसे बढ़ाएं। और जो उसका थीम है वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट तो है ही, उसके साथ सबसे बड़ा थीम है इंटरपीरियबिलिटी। अब इंटर ऑपरेशनबिलिटी क्या होती है? ये होती है कि जैसे कोई इक्विपमेंट आपके पास है, सिमिलर इक्विपमेंट नाटो के पास है, तो आप और नाटो के बीच में चाहे एमआरओ का हो संबंध, वो होना चाहिए। जो पायलट्स हैं या जो इक्विपमेंट ड्राइव करने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे के इक्विपमेंट को चला सकें, यूज कर सकें, स्पेयर पार्ट्स एक दूसरे को दे सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक वॉर के वक्त में जब आपको स्पेयर पार्ट्स की या एक तरीके से जो सिस्टम्स हैं उनको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो आप एक दूसरे से ले सकते हैं क्योंकि सबकी ट्रेनिंग उसमें हुई रहती है। तो ये जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में आगे जाके बताऊंगा। इंडिया में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल का पूरा पूरा एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अलग किया गया है जिसमें कि इंडिया और यूएस के जो जॉइंट सिस्टम डेवलपमेंट है वो होंगे दोस्तों। अब दो बड़ी मेन चीज मैंने लिखी है इसके अंदर, दो वर्ड आए हैं उसके अंदर, एक है कॉम्पैक्ट, एक है ट्रस्ट एग्रीमेंट। कॉम्पैक्ट क्या होता है? कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि एक ऐसा कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि जितनी भी ये मिलिट्री पार्टनरशिप है वो फास्ट ग्रोथ में जाए, और ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें कि ये जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो और डीप हो। और दूसरा एक बहुत अच्छा वर्ड है ट्रस्ट, स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। मतलब यह है कि पूरे ही जो मोदी जी और ट्रम्प के बीच में बात हुई है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी द्वार आपके लिए खुला है साहब, आप आइए, प्रिक्योर कीजिए। वो चाहे F-35 हो और चाहे और भी इक्विपमेंट है जिसमें आगे आपको बताऊंगा।
ये एक इतना बड़ा डेवलपमेंट है। और इसमें लोग कहते हैं किसकी जीत हुई, ट्रम्प की जीत हुई या मोदी की जीत हुई। इसमें जीत दोनों की हुई है, मोदी जी की ज़्यादा हुई है। आज हमारे पास SU-57 और ये आपका F-35 ऑप्शंस मौजूद हैं लेने के लिए। राफेल तो है ही, वो 4.5 जनरेशन है, लेकिन जो 5 जनरेशन वाले हैं वो वर्ल्ड में किसी को कोई देता नहीं है। इंडिया के पास दो दो सोर्सेज हैं, अब आप चूज कीजिए कि आपको किससे लेना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और दोनों में जो डिसाइड हुआ है वो है कि एक 10 ईयर का फ्रेमवर्क बनाएंगे डिफेंस पार्टनरशिप का। मतलब दिस इज नॉट जस्ट ए मीटिंग, ये पूरा फ्रेमवर्क होगा कि अगले 10 हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, जॉइंट डेवलपमेंट कैसे करना है, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का इस पे फोकस रहेगा। को डेवलपमेंट, भाइयों ये वर्ड सुनिए, को डेवलपमेंट विद यूएसए। मतलब आज के दिन में यूएसए ये समझता है कि इंडिया इस काबिल हो गया है कि वो इंडिया के साथ को डेवलपमेंट करे। को प्रोड्यूस करना एक अलग चीज होती है। को प्रोड्यूस मतलब आपने डिजाइन वहां से लिया और आपने इंडिया में बना दिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से। लेकिन ज्वाइंट डेवलपमेंट किसी चीज में करना, इसका मतलब है कि दे बिलीव कि इंडियन इंजीनियर्स उस काबिल हैं कि वो एट पैरेलल यूएस के इंजीनियर्स के साथ खड़े होके को डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड कमिटमेंट टू द सस्टेन डिफेंस ट्रेड, को प्रोडक्शन एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। यहां पे देखिए को प्रोडक्शन भी आ गया। और ये हो सकता है जो F-35 की बात हो रही है वो इंडिया इस शर्त में माने कि आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे इंडिया में एटलीस्ट 70 to 80% इंजन को छोड़ के। अब बाकी इंडिया में इंडिजनाइज, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी तेजस बनाया हुआ है, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइटर जेट्स बनाने का। केवल उनकी ड्राइंग्स और डिजाइन चाहिए सो दैट वी कैन मेक इट। ये जो 10 ईयर का आपका पूरा फ्रेमवर्क है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। मोर फॉर इंडिया, मोर फॉर इंडिया मैं कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका के पास तो ऑलरेडी है, उसकी जो डिफेंस पावर है उसके सामने तो कोई कुछ नहीं है ना दोस्तों। लेकिन इंडिया अगर अचीव कर रहा है यूएस से डिफेंस कोलैबोरेशन के साथ, यूएसएसआर से, फ्रांस से, आप देखिए क्या कंट्री है भाई। और मोदी जी ने, मैं ये बात पे उनको जरूर शाबाश करूंगा कि उन्होंने देश को इस काबिल बनाया है कि आज बड़े बड़े देश इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। और दोस्तों ये जो अपनी पिनाका मिसाइल सिस्टम है वो फ्रांस कह रहा है कि हमको दीजिए, हमारी टीम इंडिया जाएगी, उसको इंस्पेक्ट करेगी और अगर उनको ठीक लगा तो दे विल प्रिक्योर दैट। ये भी अपने में बहुत खास सी बात है दोस्तों। अच्छा, अब मैं इसमें बात करता हूं कि इंडिया के पास कौन कौन से सिस्टम हैं। देखिए एक तो इनका C-130 सुपर हरकुलस इनके पास है और ये इंडिया के पास 12 नंबर है। ये टैक्टिकल एयरलिफ्टर है और ये ट्रांसपोर्ट के काम आता है, जिससे कि अभी भी आपने देखा होगा कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इंडिया के वो उनको भेजा गया है, तो वो C-130 प्लेन से ही बैठा गया है, जिसका पेलोड जो है वो 20 टन है। 20 टन मतलब कि टोटल जो वेट उसके अंदर बैठ सकता है विद सामान वगैरह जो भी है उसको मिला के 20 टन उसके अंदर आ सकता है। और वन टाइम में इसकी रेंज इज अराउंड 3000 किलोमीटर। ये जो ऑलरेडी इंडिया में 12 नंबर हैं और हमको लगता है कि ये और भी होंगे। और दूसरा इनका C-17 ग्लोब मास्टर तो आपको पता ही होगा, ये इंडिया एयरफोर्स के पास है, ये 11 नंबर इंडिया के पास है। और ये ग्लोब मास्टर क्या होता है, ये हैवी लिफ्ट के लिए होता है, जो बहुत टैंक्स वगैरह और बड़े बड़े जैसे टाटा ट्रक्स हैं और BMPs हैं उनको लिफ्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए ये होता है ये। और इसका जो पेलोड है दैट इज 77 टन्स दोस्तों। और रेंज इसकी 4500 किलोमीटर है।
इसके अलावा P-81 भी हम यूज़ कर रहे हैं और ये इंडिया में करीब 12 हैं और फ्यूचर में हमारा है कि हम 6 और P-81 लेंगे। इसको एक्चुअली P-8I बोलते हैं, P-8I ये है और ये पेट्रोल के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है और एंटी सबमरीन वार के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है वो हार्पून मिसाइल और ट्रोपाइट्स भी लगाए जा सकते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है भाइयों। और उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर्स इंडिया के पास हैं, 15 ऑलरेडी एयरफोर्स में हैं इनके पास और ये भी बेसिकली हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं। और ये जितने भी हैं ना, ये सब देखिए आपको पता चल जाएगा, ये पूरा जो हमारा कश्मीर का एरिया है, लद्दाख का एरिया है, वहाँ के लिए ये सब यूज़ किए जाते हैं। जितने जितने भी हैवी ड्रॉप और हैवी ट्रांसपोर्ट जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं या ये C-130 होता है, तो हमारी जो प्रिपरेशन है बेसिकली वो हाई टेरेन के लिए है, जितनी भी प्रिपरेशन है हमारी। और इसका पेलोड 10 टन्स है। इसके बाद MH-60R सी हॉक भी हमारे पास है, जो हमारे पास 5 हैं और हमने टोटल ऑर्डर 19 का दिया हुआ है दोस्तों। और ये बेसिकली मैरीटाइम के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए यूज़ किया जाता है, एंटी सबमरीन के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इसके बाद मैं आपको स्लाइड्स इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं अलग से भी कर सकता था, लेकिन स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक वीडियो आपके पास रहेगा जिसको खोल के आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास यूएस की, जो यूएस उनको चाहता है कि इंटर ऑपरेशनबिलिटी हो जाए, जिससे कि बाकी लोग भी ये चीज़ यूज़ कर सकें। अपाचे हेलीकॉप्टर है इंडिया के पास, AH-64E बोलते हैं इसको और ये 22 नंबर हैं और अभी इंडियन आर्मी को 6 और चाहिए हैं और इसके लिए बात चल रही है यूएसए से। ये मेरा वीडियो केवल यूएस के बारे में है कि यूएस से जो जो इक्विपमेंट हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। और ये दिस इज ए अटैक हेलीकॉप्टर और विद एडवांस्ड टारगेटिंग। और इससे गन भी 30 mm का जो है, जो गन है वो भी उससे चलाई जा सकती है और मिसाइल भी, AGM मिसाइल भी इससे फायर की जा सकती है। अच्छा, अब इसके अलावा जो यूएस का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स, ये हमारे पास बहुत हैं और ये हमारे इंडियन आर्मी के साथ ऑलरेडी इसको एक तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, इंटीग्रेट कर लिया गया है और ये हमारे पास अबेंडेंट है और भी 100 नंबर का ऑर्डर पेंडिंग है यूएस में वो सप्लाई करने के लिए, ये जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं। इसके बाद हॉजाइजर्स, ये 145 हैं इंडिया में और इसका जो फ्यूचर प्लान है ये को डेवलप करना है इंडिया के साथ एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के लिए, ये इंडिया में करेंगे। ये तरीके का गन होती है और ये इसका जो कैलिबर होता है, कैलिबर आपको पता होगा 155 mm गन जो होती हैं वो इससे शूट होती हैं। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है मैं ये पढ़ के बताता हूँ। लाइट वेट टाइटेनियम बिल्ट, मतलब ये जो हॉजाइडर्स हैं, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं हमारे, उसकी जगह ये और स्लीक होता है और जैसे कहीं बहुत दलदल है या इनएरेबल टेरेन है तो उसमें चलने में इनको आसानी होती है दोस्तों। और MQ-9 भी आपको पता होगा, यूएवीज काफ़ी, अब तो काफ़ी बात चल रही है इसकी। ये 31 टोटल ऑर्डर हैं इसके, जिसमें 15 सी के लिए हैं और 6 और 16 जो हैं वो हैं और ये अभी तो हमारे पास आए नहीं है एक्चुअली, ये गलत लिखा है इसके अंदर, माफ़ी चाहता हूँ। ये आए नहीं है और इनकी डिलीवरी अभी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी MQ-9B की। और उसमें पहले जो है जो आएगी वो प्लेन्स के लिए आएगी, उसके बाद वो उसके लिए स्काई गार्डन्स के लिए उसके बाद आएगी वो। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन प्लान्स हैं वो क्या हैं? वो है जेवलियन ATGMs, ये इंडिया में को प्रोड्यूस करेगा यूएस, ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत आएगा
और ये जो स्ट्राइकर है, ICV स्ट्राइकर है, जो ये जॉइंट डेवलपमेंट करेगा इन्फेंट्री मोबिलिटी के लिए। ये कॉम्बैट व्हीकल जो हैं, तो ये व्हीकल्स भी बनाएंगे। अच्छा, एडवांस ऑटोनोमस सिस्टम, ये ऑलरेडी महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं मैरी टाइम ड्रोन्स के लिए, और ये ऑलरेडी पार्टनरशिप हो गई है और ये इंडिया में बनेंगे। तो दीज ऑल विल बी बिल्ड इन इंडिया। और इसके अलावा एक्टिंग टोय अवे सोनार्स जो हैं, वो L3 हैरिस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो गया है और ये बन रही है इंडिया में। तो देखिए, ये जो ये होता है, ये पब्लिक प्राइवेट जो ये एक सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत ये चीज़ बन रही है। अच्छा, इसके अलावा यूएस ने डेजिग्नेट किया है इंडिया को एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर एंड कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। मतलब कि जो इक्विपमेंट्स वो नेटो को देते हैं, वो इक्विपमेंट अब वो इंडिया को भी देंगे। और रिव्यू ऑफ ITAR रेगुलेशन फॉर स्ट्रीमलाइनिंग ट्रेड, ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ITAR, जो कि हर कंट्रीज को जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, वो नहीं देता है यूएस। तो वो कुछ जगहों पे इंडिया पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब वो उसको उन चीज़ों में भी, एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी वो रिव्यू करेगा कि वो भी इंडिया में आए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी अब साथ में करेंगे, जिसका नाम दिया है एक्सपेंशन ऑफ टाइगर ट्रिम्फ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ये तीनों, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों मिलके और उनकी तीनों मिलके ये जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एडवांस लॉजिस्टिक्स एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो भी वॉर होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है लॉजिस्टिक्स का। अगर वार एरिया में आपके प्रोडक्ट पहुंचे ही नहीं, तो आप प्रोडक्ट प्रिकोर करके करेंगे क्या? उसका यूज तो कर नहीं पाएंगे। अगर आपके आदमियों को खाना नहीं मिला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो लड़ेंगे कैसे? इसी तरीके से जब तक इक्विपमेंट जाएंगे नहीं, और जाएं और वो भी विद इन नो टाइम। अगर जो इक्विपमेंट 10 दिन में पहुंच रहा है, हम ये कोशिश करेंगे विद जो कॉपरेशन है दोनों का, लॉजिस्टिक्स का, कि वो उसकी जो मोबिलिटी है उसको एनहेंस करें और वो 10 दिन की जगह 2 दिन में पहुंचे। और इसका काम ये आपका जो डिजास्टर रिलीफ होता है उसमें भी काम आ सकती हैं ये जो नई चीजें हैं। अच्छा दोस्तों, अब फ्यूचर के लिए एक सबसे बड़ी चीज है इसमें, देखिए आप, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेथनिंग इंटर ऑपरेटिबिलिटी बिटवीन इंडियन एंड यूएस आर्म्ड फोर्सेस। ये मैंने आपको बताया था इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्या होती है, कि दोनों एक दूसरे के ऑपरेशंस कर लें, चाहे वो MRO में हो, स्पेयर पार्ट में हो, ट्रेनिंग हो, सर्विसेज हो, हर चीज ज्वाइंट, हर चीज ज्वाइंट। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया यूएसए के साथ अगर ये चीज हो जाती है, तो वार टाइम में आपसे आपसे जिससे आपको सबसे ज्यादा खतरा है, चाइना, वो डर के एक साथ बैठ जाएगा अगर ये एनहेंस हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। और इंडिया में जो बन रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, पूरी इंडस्ट्री लग रही है इंडिया में, एक सेटलमेंट हो रहा है इंडिया में। वहां पे मेक इन इंडिया के अगेंस्ट में जितनी चीजें मैंने पहले बताई, वो इंडिया में को प्रोड्यूस करेगा यूएस। और मोदी जी क्या लेके आते हैं वहां से, कौन जीता कौन हारा, ये बात की है, इंडिया जीता है, क्योंकि यूएस के पास ये चीजें हैं जो चाहे तो ना दे। पैसे तो बहुत कंट्रीज के पास हैं,
पैसे तो बहुत कंट्रीज के पास हैं, लेकिन क्या ये इक्विपमेंट सब कंट्रीज ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं साहब, वो नहीं ले सकते। इसलिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये एक तरीके से मोदी जी का अचीवमेंट नहीं है, ये इंडिया का अचीवमेंट है। ये जो विश्वास है, ये इंडिया का विश्वास है। इंडिया के जो प्रीमियर हैं, उनका विश्वास है कि अगर आज मोदी हैं, कल को कोई दूसरा रहेगा तो भी ये जो कॉपरेशन है, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा हमको लगता है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने जो जो एक्शंस लिए हैं, आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स 200 साइन किए हैं, उसके बाद डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। सो आई एम वेरी स्पेकुलेटिव ऑन दैट कि 5 साल के बाद अगर दूसरा प्रीमियर आता है, दूसरा प्रेसिडेंट आता है, तो क्या वो इसको रोक सकता है? तो अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऐसा क्लॉज उसमें ज़रूर एडेड होना चाहिए, जिससे कि इसकी कंटिन्यूटी बने। क्योंकि ये जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो 1 या 2 या 3 साल के नहीं होते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल के होते हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपका लीगली डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये आगे बंद नहीं होगी। तो ये मैं मेरा थोड़ा-सा इसमें वो था कि जो है पता नहीं कि इतना आप कर लो, इतने आगे तक बढ़ जाओ, और उसके बाद पता चला 4 साल के बाद डेमोक्रेट्स आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो ये काम नहीं कर सकते हैं। एनीवेज़, और स्टेप फॉरवर्ड फॉर 5th जनरेशन फाइटर, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे F-35 आ गया। ट्रंप खुद ऑफर कर रहे हैं इंडिया को कि आइए आप हमारा F-35 लीजिए। और जो एरो शो हुआ था बेंगलोर में इस बार, उसमें Su-57 भी था और F-35 भी, आमने सामने दोनों थे। तो इंडियन जो आपकी एजेंसीज हैं, उनको ये मौका मिला कि वो दोनों ही कोई देखें कि दोनों में से कौन सा बेटर है और उनको कौन सा चाहिए। इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके ज़रूर देखिए, जिससे मैंने दोनों का कंपैरिजन किया है, और लास्ट में मैंने बताया है कि इंडिया को कौन सा लेना चाहिए फाइटर, कौन सा स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन लेना चाहिए इंडिया को। और इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं कि चाइना इज वर्किंग ऑन 6th जनरेशन नाउ। तो एटलीस्ट हमारे पास 5th जनरेशन तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा जो बात हुई है, वो हुई है कि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस, उसके बारे में तो बहुत ही बात करते हैं, क्योंकि ये पहले एशिया पैसिफिक था, अब उसका नाम, ये ट्रंप ही थे, उन्होंने इंडो पैसिफिक रख दिया था इसका नाम। तो ये कुछ गूढ़ बातें हैं जिसके बारे में डिस्कशंस हुआ। इसके अलावा आपका तेजस के जो इंजन्स हैं 414 और 404, इनके बारे में भी बात हुआ। और जो पहला इंजन है, वो मार्च में 2 इंजन का सेट आ जाएगा इंडिया में, और उसके बाद ये डिलीवरीज जितनी भी हैं, हमारी 99 डिलीवरीज हैं, वो हमारी आगे तक बढ़ेंगी, अगले 2-2.5 साल तक आएंगी डिलीवरीज। तो बाइडेन की गवर्नमेंट ने जो एक तरीके से चीज़ को रोक दिया था, वो दोबारा पेस पकड़ रहा है। मोदी जी और ट्रंप के जो पर्सनल रिलेशंस हैं, उसके कारण, उसका हाथ है, मैं ये नहीं कहूँगा उसके कारण, उसका हाथ है। और ये जो, मैं तो ये मानूंगा कि दोनों कंट्रीज़ का जो डिफेंस का कॉपरेशन है, वो और आगे बढ़े। इंडिया रशिया को कभी ना छोड़े। अगर आपको F-35 लेने हैं, तो आप F-35 ज़रूर लीजिए, लेकिन Su-57 भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि F-35 शूट करने के लिए है, और Su-57 डॉग फाइट करने के लिए है, डिफेंसिव यूज़ के लिए है, F-35 ऑफेंसिव यूज़ के लिए। आपको दोनों चाहिए, आपको दोनों चाहिए। आपको कभी ऑफेंसिव होना चाहिए, कभी डिफेंसिव होना चाहिए। तो आपके लिए दोनों बहुत अच्छे हैं, और ये ऑप्शन और ये वक्त इंडिया को नहीं छोड़ना चाहिए, और दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए सिचुएशन जो इंडिया की आज है,
वर्ल्ड की सब कंट्रीज़ के साथ, एक पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं प्रोग्राम के बारे में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।